Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today we will discuss the fructose metabolism. फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म बेसिकली हम देख रहे हैं कि फ्रक्टोज, पहले हमें तो ये पता फ्रक्टोज का सोर्स क्या है। फ्रक्टोज का सोर्स हमारा जो डाइट में होता है वो बेसिकली हमारा सक्रोज होता है। सक्रोज जो होता है वो हमारा फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म इंसुलिन इंडिपेंडेंट होती है, इंसुलिन पे डिपेंड नहीं कर रही होती। सक्रोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है वो फ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में चेंज हो जाता है फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट जो होता है वो हमारे पास एल्डोलेज बी इंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है ग्लाइसरल्डिहाइड में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ग्लाइसरल्डिहाइड कन्वर्ट होगा ग्लाइसरोल में, ग्लाइसरोल कन्वर्ट होता है ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट में। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज होगा, ग्लाइसरल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फेट बनाएगा। फिर आगे जैसे ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा था 1,3 बिस फॉस्फेट पायरुवेट में चेंज होता है। या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ऊपर भी जा सकता है, उलट रिवर्स भी जा सकता है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना दे, फ्रक्टोज 1,6 से फ्रक्टोज 6, फ्रक्टोज 6 से ग्लूकोज 6, ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज। ठीक है, एंजाइम्स मैंने नेम लिखे हुए हैं हमारे पास। अब हम क्लिनिकल्स देखते हैं बस डायरेक्ट इसके, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो साइकिल्स में नहीं है। हमारे पास पेपर्स में भी हमें साइकिल लिखने को नहीं आएंगे, हमारे पास क्लिनिकल्स आते हैं। तो क्लिनिकल्स के वक्त हमें डायग्नोज करना होता है किस चीज़ का क्लिनिकल है और किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से ये हो रही है डिजीज़। उसमें हमारे पास फ्रक्टोज जो होता है फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए तो फ्रक्टोयूरिया हो जाता है। फ्रक्टोज की ब्रेकडाउन नहीं होगी, हम फ्रक्टोज डाइट में ले रहे हैं वो वैसे यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं फ्रक्टोयूरिया अगर फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो। अगर हमारे पास एल्डोलेज बी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो तो इसको जो केस है वो है हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस का। मतलब हमारे पास फ्रक्टोज की डाइजेशन नहीं हो रही सही से, तो वो हमारे पास फ्रक्टोज इंटॉलरेंस का केस आएगा। ठीक है, फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म में हमारे पास फैट्स, पायरुवेट, एटीपी, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन हम फॉर्म कर सकते हैं। कैसे फॉर्म कर सकते हैं ये देखें। फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म हो रही है, अगर अगर हमारे पास फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म हुई है तो उससे हमारे पास ये देखें ये कंप्लीट साइकिल चलता है तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट पायरुवेट बन रहा है। अगर ये उलट साइकिल चलता है ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज की आगे जो स्टोर्ड फॉर्म होती है, अगर हमें ग्लूकोज बॉडी को नीड नहीं है तो ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म से बन सकते हैं। और इंक्रीज़ अगर हम इंटेक करेंगे फ्रक्टोज का, ये हमारा एलिवेट कर देता है प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल को एक कोई और लिपोजेनेसिस करवाता है। और सॉर्बिटोल पाथवे जो होता है वो एब्सेंट होता है इन लीवर में। सॉर्बिटोल पाथवे बेसिकली करता क्या है, वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को, ये जो ग्लूकोज है बने था सक्रोज से, इसको कन्वर्ट करेगा सॉर्बिटोल में, सॉर्बिटोल फिर कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज में, फिर ये साइकिल चलेगा। ठीक है, और हमारे पास फ्रक्टोज कंजप्शन अगर इंक्रीज़ हो जाए तो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है यूरिक एसिड ब्लड में, जो लीडिंग टू गाउट बिकॉज एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ एएमपी एंड एडीपी टू यूरिक एसिड। और दो क्लिनिकल्स थे, दोनों मैंने बता दिए हैं, फ्रक्टोयूरिया, हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। अगर हाई कंजप्शन करेंगे यूरिक एसिड बनेगा। फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट बताए हैं, ग्लूकोज बन सकता है, इससे पायरुवेट बन सकता है, ग्लाइकोजन बन सकता है, फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन हो सकती है, एटीपी भी बन सकती है, एनर्जी भी रिलीज़ होगी इस साइकिल में। और सॉर्बिटल पाथवे एब्सेंट होता है इन लीवर में। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वारी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।